अध्याय 417 रात की गोलियां। रात। जयपुर शहर के बाहर का नज़ारा चकाचौंध भरा था। रोहित आराम कर रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह सच में गहरी नींद सो जाए। हालांकि यह जयपुर शहर था, फिर भी उसे सतर्क रहना जरूरी लगा। गेस्ट रूम की सारी लाइटें बंद थीं, जिससे वहां काफी अंधेरा था। रोहित सोफे पर बैठा था, अपना सिर थोड़ा ऊपर टिकाए हुए और अपनी आंखें खोलकर फर्श से छत तक की खिड़कियों के बाहर मंत्रमुग्ध कर देने वाले रात के दृश्य को देख रहा था। ये सुंदर था और बहुत शांत। इस शांति ने उसे सहज और आरामदायक महसूस कराया, क्योंकि बाहर की समृद्धि और हलचल उसे बता रही थी कि यह जगह सुरक्षित है, कि यहाँ कोई अलौकिक घटना नहीं हो रही है। इसलिए एक समय के बाद रोहित को चहल पहल वाले दृश्य पसंद आने लगे थे, लेकिन वह उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, क्योंकि वह एक आउटलायर, सबसे अलग था। वह जनता से कतराता था और जाहिर है जनता भी उससे कतराती थी। दूर से देखना, शांति से सोचना, अंधेरे में छिपे रहना, ये काफी अच्छा था। वहां चुपचाप बैठा रोहित एक अकेले भेड़िए की तरह आराम कर रहा था। बाहर के नियॉन संकेतों की रोशनी अंदर आ रही थी, कमरे के भीतर तेजी से चमक रही थी, जिससे एक विशेष रूप से स्पष्ट परछाई बन रही थी। ये परछाई रोहित के पीछे लंबी खींच गई थी, जो उसके पीछे की दीवार पर रहस्यमयी ढंग से दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि जब बाहर की रोशनी धुंधली हो जाती, तब भी परछाई बनी रहती थी, और उसे चाहे जैसे भी देखो, परछाई का सिर हमेशा गायब रहता था, जिससे अपूर्णता का एक अजीब एहसास होता था। और रोहित के अपने मांस के भीतर लालिमा की धाराएं छिपी हुई थीं, जो एक हल्की लाल चमक बिखेर रही थीं, अंधेरे में धुंधली सी दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर 9 लाल धब्बे दाग दिए गए हों, जिनसे बचा नहीं जा सकता था, एक दुष्ट भूत के अभिशाप की तरह, जो हमेशा उसके साथ रहते थे। दो भूतों को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति वास्तव में अपनी सीमा पर था। भूत की आंख जागने की कगार पर थी, और बिना सिर वाली भूतिया छाया पूरी तरह से पुनर्जीवित हो चुकी थी, सिवाय इसके कि वह वर्तमान में एक गतिरोध डेडलॉक की स्थिति में थी। लेकिन एक भूत की प्रवृत्तियां बनी रहती हैं। एक बार जब वृत्ति इंस्टिंक्ट ने उसकी चेतना पर विजय प्राप्त कर ली, तो वह क्षण होगा जब रोहित पूरी तरह से एक क्रूर भूत में बदल जाएगा। जैसे जैसे शांत समय बीतता गया, रोहित, जो आधा सोया और आधा जगा था, उसे लगा कि उसका जीवन धीरे धीरे फिसल रहा है। हालांकि उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका है। शायद 1 घंटा, शायद 2 या 3 घंटे। गहरी रात के किसी क्षण में शांति अचानक एक आवाज से भंग हो गई। धान्य पिंगोन होटल की किसी मंजिल पर एक जोरदार गोली चलने की आवाज गूंजी, जिसके एक पल बाद अलार्म बजने लगे। हल्की नींद में डूबे रोहित ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने समय देखने के लिए अपना मोबाइल फोन उठाया और देखा कि सुबह के 3:15 ही बजे थे। भोर होने में अभी कई घंटे बाकी थे। अभी केवल 3 बजे हैं। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और आराम जारी रखने का फैसला किया। बाहर गोलीबारी और अलार्म से उसका कोई लेना देना नहीं था। वह पिंगोन ग्रैंड होटल के लिए जिम्मेदार नहीं था। जिन्हें चिंता करनी चाहिए उन्हें करने दो। वह कल काफी व्यस्त रहा था और किसी और चीज में शामिल नहीं होना चाहता था। भले ही आग लग जाए तो भी उसे अपनी नींद खराब नहीं करनी चाहिए। आखिरकार वह जलकर तो नहीं मर सकता था। हालांकि कभी कभी आप चीजों को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि आप चाहते हैं। 5 मिनट बाद उसका सैटेलाइट स्थित फोन जबरदस्ती कनेक्ट हो गया। यह अभी भी यामिनी की आवाज थी। रोहित, क्या तुम वहां हो? क्या मैं बात न करूं तो चलेगा? रोहित कुछ देर चुप रहने के बाद बोला। क्या तुम अभी पिंगोन ग्रैंड होटल में हो? यामिनी ने पूछा। रोहित ने जवाब दिया, मैं सो रहा हूं। अगर यह महत्वपूर्ण है तो कल बात करते हैं। उसका लहजा सुनकर यामिनी ने जल्दी से कहा, तो तुमने पिंगोन ग्रैंड होटल में गोली चलने की आवाज सुनी होगी। इस बार यह कोई अलौकिक घटना नहीं है। एक घोस्ट कंट्रोलर का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उसने होटल के एक कर्मचारी को गोली मार दी है, और वर्तमान में वह अत्यधिक खतरनाक स्थिति में है, किसी भी क्षण और अपराध करने के लिए तैयार है। ओह, एक घोस्ट कंट्रोलर का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। रोहित की आंखें थोड़ी चमकी। जरूर क्रूर भूत के पुनरुत्थान की पीड़ा को सहने में असमर्थ होगा, है ना? रात में सोना वह समय होता है जब घोस्ट कंट्रोलर सबसे कमजोर होते हैं और क्रूर भूत के पुनरुत्थान के लक्षण तेजी से स्पष्ट होने लगते हैं। उसने खुद इसका गहराई से अनुभव किया था। वास्तव में ये किसी को पागल करने के लिए काफी था। क्या तुम इसे संभालने में मदद कर सकते हो? यामिनी ने पूछने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। अगर कोई सामान्य व्यक्ति गोली चला रहा होता और दूसरों को चोट पहुंचा रहा होता तो मुझे मदद करने में खुशी होती, लेकिन अपराध करने वाला एक घोस्ट कंट्रोलर है। इसे सौम्यजीत को संभालने दो, रोहित ने कहा। मैं इस मामले में शामिल नहीं होना चाहता। आखिरकार मैं जयपुर प्रशिक्षण के लिए आया हूं, काम करने के लिए नहीं। पिंगोन होटल सौम्यजीत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, यह अरव के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन अरव अभी ड्यूटी पर नहीं है, इसलिए वह कार्रवाई नहीं करेगा। मुझे लगता है कि यदि तुम होटल में मदद करने के इच्छुक हो तो तुम इस छोटी सी समस्या को सबसे जल्दी हल कर सकते हो।
अगर हम मुख्यालय के इंतजाम का इंतजार करेंगे तो किसी विशेषज्ञ को वहां पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगेगा, यामिनी ने कहा। रोहित के मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। क्या मुझे फिर से मुफ्त श्रम फ्री लेबर के लिए फंसाने की कोशिश की जा रही है? इतने सारे प्रभारी हैं, फिर हमेशा मैं ही क्यों? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने पहले भी कई बार हस्तक्षेप किया है, जिससे मुख्यालय को लगता है कि मुझे आदेश देना आसान है? रोहित तुरंत उपहास करते हुए बोला, सौम्यजीत इसे नहीं संभालेगा क्योंकि यह उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है, और अरब नहीं संभालेगा क्योंकि वह काम के घंटों में नहीं है, इसलिए मुझे इसे संभालना होगा। क्या मुख्यालय के लोगों के बीच मेरा कोई दबदबा नहीं है? क्या मैं ही हूँ जिसे सारे बिना किसी फायदे वाले कामों का बोझ उठाना है? या अरविंद के इस्तीफे के बाद कोई मुझसे नाखुश है जो जानबूझकर मेरे लिए चीज़ें मुश्किल बना रहा है? अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं इसे 10 घोस्ट कैंडल्स भूतिया मोमबत्तियां के बदले कर सकता हूं, मैं तुरंत काम पर लग जाऊंगा। क्या ये सिर्फ अपनी गर्दन जोखिम में डालना नहीं है? यदि तुम अपनी ओर से कीमत चुकाने को तैयार हो तो मैं अपनी ओर से प्रयास कर सकता हूं। ये फिर से मुफ्त का काम नहीं हो सकता है ना? यहाँ तक कि ओवरटाइम काम करने का भी पैसा मिलता है, और निश्चित रूप से मैं किसी नियमित कर्मचारी से भी बदतर स्थिति में नहीं हो सकता, रोहित ने कहा। क्षमा करें, यामिनी बड़बड़ाई और फिर उसने कॉल काट दिया। उस समय रोहित का चेहरा थोड़ा उतर गया। उसे महसूस हुआ कि जब से अरविंद ने इस्तीफा दिया है और टीम लीडर योजना शुरू हुई है, मुख्यालय की कई व्यवस्थाओं में कुछ गंभीर समस्याएं आ गई हैं। शीर्ष स्तर के घोस्ट मास्टर्स गायब लग रहे थे। नहीं, गायब नहीं हुए, उन्होंने बस काम करना बंद कर दिया था। उसके जैसा व्यक्ति जिसके पास समय पर खुफिया जानकारी की कमी थी, उसे अक्सर ताकत के लिए खींचा जा रहा था, जहां संभव हो वहां उसे इस्तेमाल किया जा रहा था। अगर अरविंद अभी भी यहां होते तो ऐसा निश्चित रूप से नहीं होता। अरविंद अपनी सीमाएं जानते थे। उन्होंने पिछली बार अलीपुर शहर की घटना के दौरान रोहित से समर्थन नहीं मांगा था क्योंकि रोहित ने अभी अभी अलौकिक बस मामले को सुलझाया था, इसलिए विचार करते हुए उन्होंने अनुरोध नहीं किया था। वह रोहित ही था जिसने अंत में अलीपुर जाने के लिए स्वेच्छा से कदम उठाया था। लेकिन अब हवाई जहाज की अलौकिक घटना अभी समाप्त हुई है, सोल बोतल का मुद्दा अभी सुलझा है और यहाँ उसे एक बार फिर काम सौंपा जा रहा है। अब मुझे स्वीकार करना होगा कि जयपुर में अंकुश सही था। कोई भी मेरे जैसे मामूली व्यक्ति को ऊपर उठते हुए नहीं देखना चाहता, भले ही मैंने इस क्लास की अलौकिक घटना को ही क्यों न सुलझाया हो। रोहित खड़ा हो गया, बाहर शहर की ओर देखते हुए बोला, तो क्या हुआ? क्या मुझे चुपके से दबाया जा रहा है? ये सूक्ष्म दमन जानबूझकर नहीं था, बल्कि कुछ घोस्ट मास्टर्स के काम न करने के परिणामस्वरूप था। स्वाभाविक रूप से उनके कार्य दूसरों पर गिरने लगे थे, जो समय के साथ और अधिक होते जा रहे थे। तथाकथित जितनी बड़ी आपकी क्षमता उतनी बड़ी आपकी जिम्मेदारी बकवास है। वास्तव में जितनी बड़ी आपकी क्षमता उतनी छोटी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तभी उसे वह याद आया जो किशन ने पहले हवाई अड्डे पर कहा था। टीम लीडर बनने के लिए उपलब्धियां और अनुभव पर्याप्त नहीं थे, आपके पास पर्याप्त दबदबा क्लाउड भी होना चाहिए। रोहित के पास अब उसी दबदबे की कमी थी। मुझे याद है कि सुनीता और अनिकेत भी अब जयपुर में हैं, साथ ही उस घोस्ट फोरम का तममनी और कपिल भी। रोहित ने सोचा, उसकी नज़र थोड़ी बदल गई। हर जगह काम करने से कुछ तो मिला था, उसने कई लोगों से जान पहचान बना ली थी। बस उनमें से कुछ को यह नहीं पता था कि उसका ये छिपा हुआ प्रभाव भी है। धान्य। उसी समय फिर से गोलियों की आवाज़ गूंजी। इस बार यह सिर्फ एक गोली नहीं थी, बल्कि गोलियों की कई बौछारें थीं। ऐसा लगा कि पहले वाले मानसिक रूप से विक्षिप्त घोस्ट मास्टर को जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। फिर उसके सामने के दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार रोहित के जवाब देने से पहले ही दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मंद रोशनी वाले दरवाजे पर अनिल खड़ा था, जो दिन में सख्त लग रहा था। अब उसकी ओर एक अजीब मुस्कान के साथ देख रहा था। रोहित, मुसीबत हो गई है, तुम इसके बारे में जानते हो, है ना? इससे मेरा क्या लेना देना? रोहित मुड़ा। मुझे उच्च अधिकारियों द्वारा इसे संभालने का काम सौंपा गया है और मैंने सोचा कि वहां जाते समय तुम्हें बता दूं, अनिल ने जवाब दिया। रोहित ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इसे संभालने के लिए तैयार हो तो आगे बढ़ो। तो मेरे मना करने के बाद उन्होंने अनिल को इसे संभालने के लिए तैयार किया। वास्तव में ऐसा नहीं है कि कोई स्थिति को संभाल नहीं रहा है। मुझे लगता है कि फिर भी यह कहना बेहतर है, क्योंकि अभी उस घोस्ट मास्टर ने पुनरुत्थान के संकेत दिखाए हैं और स्थिति ने आसपास के वातावरण को प्रभावित करना शुरू कर दिया है, अनिल ने कहा। लगता है मुझे कुछ समय के लिए रहने के लिए नई जगह ढूंढनी होगी, रोहित ने धीरे से कहा। अपनी अजीबोगरीब हंसमुख मुद्रा को थोड़ा नियंत्रित करते हुए अनिल ने जवाब दिया, अगर तुम यहाँ आकर एक नज़र देख सको तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसे संभाल सकता हूँ, लेकिन एक और व्यक्ति के नज़र रखने से मुझे थोड़ा और आत्मविश्वास मिलेगा। इन शब्दों को सुनकर रोहित एक पल के लिए रुक गया। अध्याय 418 अप्रत्याशित पुनरुत्थान।
पिंगोन होटल के भीतर बजते अलार्म ने तुरंत हर मंजिल पर लोगों को सतर्क कर दिया। हालांकि यहाँ बहुत कम मेहमान ठहरे हुए थे, फिर भी होटल के कर्मचारियों की संख्या मेहमानों से कहीं अधिक थी। यहाँ ठहरे प्रत्येक अतिथि की पहचान असाधारण थी और उनके साथ अत्यधिक सावधानी बरतना आवश्यक था। लेकिन जहाँ लोग ज्यादा होते हैं वहाँ कुछ न कुछ होने की संभावना बढ़ जाती है, खासकर जब वे व्यक्ति खतरनाक और अस्थिर विशेष निवासी स्पेशल रेजिडेंट्स हों। इस समय होटल की एक निश्चित मंजिल के भीतर सुरक्षाकर्मियों ने घेराबंदी कर रखी थी। धुंधले गलियारे में कई घायल लोग पड़े थे, उनके घावों से बहता खून जमीन को लाल कर रहा था। चारों ओर दर्द भरी कराहें और धीमी चीखें गूंज रही थीं। गंभीर रूप से घायल लोगों को देख भी कोई इस मंजिल पर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फर्श पर घसीटे गए खून के निशान एक स्पष्ट चेतावनी थे कि इस मंजिल पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों को पास नहीं आने देना चाहता। कौन कमबख्त आधी रात को इतनी मुसीबत खड़ी कर रहा है? इतना शोर कि मैं सो भी नहीं पा रहा, धिक्कार है। अरे, शायद कोई और पागल हो गया है। क्रूर भूत का पुनरुत्थान करीब हो तो मानसिक संतुलन बिगड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पागल होना, ये व्यवहारिक रूप से आत्महत्या है। क्या वे नहीं जानते ये कौन सी जगह है? ये जयपुर शहर है, यहाँ न जाने कितने घोस्ट मास्टर्स हैं। बस मुख्यालय के किसी को भेजने का इंतजार करो और यह मामला सुलझ जाएगा। ऐसे समय में ये जान जोखिम में डालने जैसा है। इस बार किसने ये हरकत की है, किसी को पता है? पास की एक मंजिल के रेस्टोरेंट में अलग अलग जगहों से आए 1 दर्जन से अधिक घोस्ट मास्टर्स जमा हो गए थे। होटल में मची इस खलबली के बीच वे चैन से आराम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बेहतर प्रबंधन के लिए उन्हें एक साथ रखा गया था। उस लड़के का नाम लैम्बर्ट है, कहीं का कॉलेज स्टूडेंट है, काफ़ी बेवकूफ़ है। जब वह पहली बार घोस्ट मास्टर बना तो उसे लगा कि उसके पास सुपर पावर्स आ गई हैं। उसने शहरी कहानियों के नायक की तरह स्कूल की सुंदरी को प्रभावित करने के लिए अपनी शक्तियों का बेतहाशा इस्तेमाल किया। नतीजा, 2 महीने से भी कम समय में उसका भूत जागने लगा। शुक्र है उस बेवकूफ़ ने एक समझदारी का काम किया, वह मुख्यालय में शामिल हो गया। हालांकि वह लीडर नहीं बन पाया, लेकिन जनशक्ति की कमी को देखते हुए और यह सोचकर कि शायद वह भविष्य में काम आए, मुख्यालय ने उसे पुनरुत्थान की समस्या से निपटने के लिए जयपुर आने की अनुमति दी। एक युवक, जिसके चेहरे पर कठोर भाव थे, डाइनिंग चेयर पर बैठा अपने हाथ में वाइन ग्लास से खेल रहा था। ओह, तुम्हें इतना सब कैसे पता? किसी ने उत्सुकता से पूछा। बेशक मुझे पता है, लैम्बर्ट मेरा क्लासमेट था। उस युवक ने उपहास किया, मैं उसे लंबे समय से नापसंद करता हूँ। उसने भूत की शक्तियों का बहुत दुरुपयोग किया, इसीलिए उसका टेरर लेवल आतंक का स्तर मुझसे अधिक है और मुझे उसके हाथों नुकसान उठाना पड़ा है। एक ही स्कूल से 2 घोस्ट मास्टर्स का निकलना वाकई दुर्लभ था। दूसरों ने उसकी ओर देखा, ऐसा लग रहा था कि इस युवक का लैम्बर्ट के साथ पुराना विवाद है। तुम्हें क्या लगता है, मुख्यालय इसे संभालने के लिए किसे भेजेगा? मैंने सुना है कि घोस्ट टाइप रोहित ने आज होटल में चेक इन किया है, क्या वे उसे हस्तक्षेप करने के लिए कहेंगे? किसी और ने फुसफुसाते हुए पूछा। इस नाम का जिक्र होते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। वह व्यक्ति जिसने एस लेवल की घटना को सुलझाया था, जयपुर शहर का प्रभारी रोहित। हालांकि अधिकांश ने कभी रोहित से मुलाकात नहीं की थी, लेकिन अलौकिक घटनाओं का अनुभव कर चुके इन घोस्ट मास्टर्स के लिए सी लेवल और बी लेवल की घटनाओं से बचना ही मौत को छूकर लौटने जैसा था। इसलिए वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस दुनिया में कोई इस लेवल की घटना सुलझा सकता है। क्या ऐसे भूत वास्तव में किसी घोस्ट मास्टर के बस की बात थे? इतना ही नहीं, कईयों ने रोहित की फाइल देखी थी। हंग्री घोस्ट के अलावा उसने हुआंगगांग विलेज का केस, घोस्ट शैडो कांड और अलीपुर में गुब्बारे जैसे मानव सिरों वाली घटना को सुलझाया था। यहाँ तक कि उसने एक पूरे घोस्ट मास्टर्स क्लब का सफाया कर दिया था। उसकी फाइल का हर रिकॉर्ड रूह कंपा देने वाला था। वाकई रोहित डरावना शक्तिशाली है, लेकिन उसका आज जयपुर आना शायद ये बताता है कि वह अपनी सीमा पर पहुंच रहा है। मुख्यालय इसे ध्यान में रखते हुए शायद उसे और मामलों में नहीं झोंकेगा। इसके अलावा लैम्बर्ट थोड़ा विशेष है। अगर उन्होंने रोहित को इसमें धकेला तो हो सकता है वह यहीं गिर जाए। शायद वह इसे सुलझा ले, लेकिन क्या वह खुद भूतिया पुनरुत्थान के कारण मर जाएगा, यह कोई नहीं जानता। उस युवक ने शांति से अपनी बात पूरी की। तभी रेस्टोरेंट की लाइटें अचानक धुंधली हो गईं, जैसे बिजली का सर्किट किसी चीज से प्रभावित हुआ हो। अचानक हुए इस बदलाव ने सबकी धड़कनें बढ़ा दीं। कुछ गड़बड़ थी। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि स्थिति काफी खराब हो चुकी है। टप टप टप, अचानक शांत हुए कमरे में पानी टपकने की आवाज गूंजी। अपने सिर के ऊपर देखो, कोई अचानक सदमे में चिल्लाया। उस समय सबने ऊपर देखा, छत से खून रिस रहा था। हवा अचानक नम और ठंडी हो गई थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, जैसे किसी बंद कंटेनर में फंसे हों। एकदम घोंटने वाला एहसास। ये बुरा है, पहले से शांत दिख रहा युवक भी अब सहम गया। लैम्बर्ट इस मंजिल को प्रभावित नहीं कर सकता था जब तक कि
उसकी सीमा पूरी न हो गई हो। एक क्रूर भूत का पुनरुत्थान। जिस चीज से सब सबसे ज्यादा डरते थे, क्या वह होने वाली थी? जल्दी यहां से बाहर निकलो, कोई हड़बड़ी में चिल्लाया। वे इस मानव निर्मित अलौकिक घटना में फंसना नहीं चाहते थे। कई लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। इसी बीच एक निश्चित मंजिल पर लाइटें पूरी तरह बंद थीं, चारों ओर अंधेरा और नमी थी। दीवारों पर पानी की बूंदें बन रही थीं और हवा में सड़न की गंध थी। स्रोत की गहराई में एक गेस्ट रूम के भीतर लैम्बर्ट नाम का वह युवक, जिसका रंग पीला और सूजा हुआ था, कुर्सी पर सिर झुकाए बैठा था। पास ही दो सुरक्षाकर्मी और एक महिला वेट्रेस खून से लथपथ पड़े थे, उनके शरीर ठंडे और बेजान थे। अगर मैं नहीं जी सकता तो कोई और भी नहीं जिएगा। सबको मरना होगा, सबको मेरे साथ दफन होना होगा। एक धीमी बड़बड़ाहट सुनाई दी, जिसमें एक उन्मादी पागलपन था। लैम्बर्ट 23 साल का था, एक विश्वविद्यालय का छात्र। वह भी दूसरों की तरह सामान्य जीवन जी रहा था, जब तक कि एक दिन वह कैंपस के तालाब में गिरकर बेहोश नहीं हो गया। जब वह अस्पताल से बाहर आया तो उसका शरीर सामान्य नहीं रहा। उसे लगा जैसे उसका पेट पानी से भरा है, जिसे वह चाहकर भी बाहर नहीं निकाल पा रहा था। बाद में उसे पता चला कि वह उस पानी को नियंत्रित कर सकता है। उसने इसे सुपर पावर समझकर बेतहाशा इस्तेमाल किया, लेकिन जल्द ही पानी बदलने लगा। पहले वह साफ था, फिर मटमैला हुआ और अंततः भयानक। पिछली बार उसने एक सूजा हुआ सफ़ेद हाथ उगल दिया था, और आज रात लैम्बर्ट को निराशाजनक रूप से एहसास हुआ कि वह अब अपनी उल्टियों को नियंत्रित नहीं कर सकता। उसके पेट का पानी लहरों की तरह उबल रहा था। उफ! लैम्बर्ट अचानक झुका और उसने फिर से उल्टी की। उसका गला बहुत सनकरा था और उसके पेट के अंदर की चीज़ बहुत बड़ी थी। आटिल्ड! लैम्बर्ट की गर्दन एक जांघ जितनी मोटी हो गई थी। वह दर्द में जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसके रोम छिद्रों पौज से गंदा दुर्गंधयुक्त पानी रिसने लगा। अचानक लैम्बर्ट का मुंह फट गया और उसके पेट से सड़े हुए पानी की बाढ़ आ गई। उस गंदगी के बीच एक सूजा हुआ और सड़ा हुआ मानव सिर चुपचाप पड़ा था। उस सिर का आधा चेहरा क्षतिग्रस्त था, आंखें और दांत गायब थे, लेकिन शेष आधे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो लैम्बर्ट को देख रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि लैम्बर्ट का भूत जाग चुका था। जैसे ही वह अपने अंदर के भूत को पूरी तरह बाहर निकाल देता, वह मर जाता और वह अति विकराल भूत पूरी तरह सक्रिय हो जाता। इसी बीच अनिल अपनी सख्त मुस्कान के साथ लिफ्ट से उस मंजिल की ओर जा रहा था। उसके बगल में रोहित शांत और स्थिर खड़ा था। रोहित पहले इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन रूबल ने संदेश भेजा था कि इसे सुझाने पर उसे 3 घोस्ट कैंडल्स सफ़ेद मिलेंगे, जो उसके अतिरिक्त पुण्य मेरिट में गिने जाएंगे। चूंकि रोहित के पास संसाधनों की कमी थी, उसने जाने का फैसला किया। वह अकेला नहीं था, अनिल भी कार्रवाई करने के लिए तैयार था। अध्याय 419, पानी जिसने लोगों को डुबो दिया। लिफ्ट के अंदर अनिल ने रोहित की ओर एक सख्त भाव से देखा। हालांकि उसे नहीं पता था कि रोहित अचानक उसके साथ आने के लिए क्यों तैयार हो गया था, लेकिन अपने साथ ऐसे व्यक्ति का होना उसे आत्मविश्वास दे रहा था। कम से कम मिशन विफल नहीं होगा, और यदि वास्तव में कोई दुर्घटना हुई तो रोहित का हस्तक्षेप उसके लिए चीज़ें बहुत आसान बना देगा। गोलियों की आवाज़ बंद होने के बाद इमारत की सुरक्षा और सेवा कर्मचारी भी पीछे हट गए हैं। ऐसा लगता है कि स्थिति गंभीर हो गई है, इसलिए हमें आगे लोगों के बजाय भूतों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, अनिल ने कहा। रोहित ने अनिल की नज़र की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और मन ही मन बात की। चूंकि वह इस यात्रा के लिए सहमत हुआ था, इसलिए उसे हाई अलर्ट पर रहना था। तुम लैम्बर्ट के कमरे तक पहुंचने से पहले ही इतने आश्वस्त कैसे हो? अनिल ने थोड़े भ्रम के साथ पूछा। बस कुछ खुफिया जानकारी के आधार पर एक निर्णय, रोहित ने शांति से जवाब दिया। रूबल का व्यक्तिगत फ़ोन कॉल, साथ ही 3 घोस्ट कैंडल्स का इनाम, और अनिल का भी इस ऑपरेशन का हिस्सा होना, कोई भी समझदार व्यक्ति बता सकता था कि मुख्यालय लैम्बर्ट द्वारा पैदा की गई समस्या को जल्दी से हल करना चाहता था। मुख्यालय का आदेश सरल था, घटना को पूरी तरह से हल करना और इसके प्रभाव को आगे फैलने न देना। लैम्बर्ट जिंदा है या मर गया, इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया था। दूसरे शब्दों में, यदि लैम्बर्ट जीवित रहता है तो वह बेहतर होगा, लेकिन यदि वह मारा जाता है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मूक स्वीकृति के दायरे में मुद्दे को सुलझाना प्राथमिकता थी। तुम्हें इतना चरम पर जाने की जरूरत नहीं है, रोहित ने अचानक कहा। क्या? अनिल ने थोड़ा चौंकते हुए जवाब दिया। रोहित ने जारी रखा, अगर लैम्बर्ट से निपटने की कीमत बहुत अधिक है तो हार मान लेना। हताश मत होना, ये जयपुर शहर है और मुख्यालय स्थिति को नज़रअंदाज नहीं करेगा। मैंने सुना है कि यहाँ 3 इंटरनेशनल एक्सोर्सिस्ट तैनात हैं। काम महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हारी अपनी जान उससे अधिक महत्वपूर्ण है। जीवित रहना ही असली बहादुरी है। अगर तुम मर गए तो सब व्यर्थ है। अनिल थोड़ा हैरान था, क्योंकि उसने रोहित से इस तरह की सोच की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उसने महसूस किया कि यह समझदारी थी।
जयपुर में इतने सारे विशेषज्ञ हैं तो जोखिम साझा करना ही बेहतर है। टिंग, लिफ्ट की घंटी बजी और दरवाजे खुल गए। हम पहुंच गए। अनिल का सख्त चेहरा गंभीर हो गया। तुम हिल क्यों नहीं रहे? वह बाहर निकला तो उसे एहसास हुआ कि रोहित अभी भी लिफ्ट के अंदर था, उसकी अभी कार्रवाई करने की कोई मंशा नहीं थी। रोहित बोला, जल्दी क्या है? कुछ सेकंड पहले बाहर जाने से स्थिति हल नहीं होगी और कुछ सेकंड अंदर रहने से तुम्हारी जान बच सकती है। पहले आसपास का निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि कार्य करने से पहले स्थिति कैसी है। ये सुनकर अनिल के कदम ठिठक गए। रोहित ने लिफ्ट के बाहर एक संक्षिप्त नज़र डाली। स्थिति अच्छी नहीं लग रही थी। गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था, कुछ लाइटें पहले ही बुझ चुकी थीं, जबकि अन्य शॉर्ट सर्किट के कारण टिमटिमा रही थीं। दीवारों और फर्श पर नमी के धब्बे थे। ऊपर से पानी की बूंदें गिर रही थीं। हवा में एक सड़ी हुई मछली जैसी दुर्गंध फैली हुई थी। वाकई वातावरण पहले ही प्रभावित हो चुका है। लैम्बर्ट की मृत्यु होने की संभावना बहुत अधिक है। रोहित की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अगर ऐसा था तो यह वास्तव में एक पूर्ण अलौकिक घटना थी। लेकिन जब तक लैम्बर्ट जीवित और सचेत था और क्रूर भूत पूरी तरह से पुनर्जीवित नहीं हुआ था, तब तक स्थिति बहुत अधिक प्रबंधनीय थी। एक व्यक्ति से निपटना और एक भूत से निपटना एक ही बात नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा विचार है? अनिल ने पूछा। रोहित ने फर्श पर पानी की उथली परत पर नजर डाली। नहीं, लेकिन चूंकि हम यहाँ हैं तो खुद जाकर देखना ही बेहतर है। पुष्टि करने के बाद हम अगले कदम की योजना बना सकते हैं। तब तक आत्मसंरक्षण हमारी प्राथमिकता है। उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो गई और उसके शरीर में वापस समा गई। ऐसा लग रहा था कि काली छाया की एक परत ने उसे ढक लिया है, जिससे उसकी आकृति धुंधली हो गई। उसने खुद को बिना सिर वाली भूतिया छाया, हेडलेस गोस्ट शैडो से ढक लिया था, जैसे कोई भूतिया कपड़ा पहन लिया हो जो किसी भी अचानक हमले से बचा सकता था। चलो, रोहित लिफ्ट से बाहर निकला। उसके पैर जमीन पर मौजूद पानी को नहीं छू रहे थे, बल्कि उसके पैरों के नीचे की छाया पानी को किनारे हटाकर साफ जगह बना रही थी। वह इस पानी को छूना नहीं चाहता था। वे जितना आगे बढ़ते गए, गलियारा उतना ही अंधेरा और नम होता गया। जमीन पर पानी की परत अब 2-3 सेंटीमीटर से बढ़कर घुटनों तक पहुंचने लगी थी। पानी अजीब तरह से एक जगह जमा हो रहा था, बिना निचली मंजिलों पर रिसे। मैं आगे न जाने की सलाह देता हूँ। मुझे लगता है कि बगल के कमरे से या ऊपर से चक्कर लगाकर जाना बेहतर है, रोहित ने अनिल को देखते हुए कहा। अनिल की सख्त मुस्कान थोड़ी लड़खड़ाई, उसे भी सुझाव समझदारी भरा लगा। लेकिन तभी वह रुक गया। रुको, सुनो, क्या लैम्बर्ट के कमरे से कोई आवाज़ आ रही है? अचानक अनिल ने फुसफुसाते हुए पूछा। रोहित ने भी उसे सुना। आधे खुले दरवाजे के पीछे से एक आदमी की धीमी बड़बड़ाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई पागल खुद से बात कर रहा हो या कोई मरता हुआ व्यक्ति दर्द में कराह रहा हो। वह मरा नहीं है, अनिल ने थोड़ा चकित होते हुए कहा। ऐसा लगता है, लेकिन अगर वह मरा नहीं है तो वह मौत के बहुत करीब है, रोहित ने कहा। शायद वह पुनरुत्थान की कगार पर है, या शायद उस स्थिति में हमें अभी कार्रवाई करनी चाहिए, इससे पहले कि वह एक क्रूर भूत के रूप में पुनर्जीवित हो जाए, अनिल ने कहा और तुरंत आगे बढ़ गया। उसने रोहित की सलाह नहीं मानी और सीधे पानी में कदम रख दिया। रोहित ने माथा सिकोड़ा। बहुत अनुभवहीन। यह अनिल बहुत कच्चा था। कुछ भूत आपको लुभाने के लिए जानबूझकर जाल बिछाते हैं। शायद लैम्बर्ट मर चुका था और यह आवाज़ एक भूत द्वारा पैदा की जा रही थी। रोहित के संदेह की पुष्टि करते हुए अनिल ने जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ाए, उसका चेहरा बदल गया। किसी चीज़ ने उसका पैर पकड़ लिया था और एक पल में ही उसने अपना संतुलन खो दिया और पानी में गिर गया। गुड़ टिल्डा। इससे पहले कि वह मदद के लिए पुकार पाता, वह पानी में ऐसे समा गया जैसे किसी अथाह कुंड में गिर रहा हो। मात्र आधा मीटर गहरा पानी उसे पूरी तरह निगल गया। एक जीवित व्यक्ति रोहित की आंखों के सामने गायब हो गया। पानी की सतह पर बस लहरें शेष रह गईं। रूबल, अनिल डूब गया है। लैम्बर्ट एक क्रूर भूत के रूप में पुनर्जीवित हो चुका है। मैंने निर्धारित कर लिया है कि यह एक अलौकिक घटना है, इसलिए अब आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी। रोहित ने अपना सैटेलाइट फोन निकालते हुए रूबल का नंबर मिलाया और धीरे से कहा। अध्याय 420, लाश जो सतह पर तैरने लगी। जब रूबल को रोहित का ये कॉल मिला तो उसके मुंह से लगभग खून निकल आया। क्या लैम्बर्ट, वह क्रूर भूत, पुनर्जीवित हो गया है और अनिल हार गया है? एक मामला जो मूल रूप से सिर्फ एक साधारण आपराधिक मामला था, अचानक एक अलौकिक घटना में बदल गया था। और तो और एक स्पिरिट कंट्रोलर, आत्मा नियंत्रक की मौत हो गई थी। एक बार ऐसा होने पर घटना की गंभीरता बढ़ जाती है। ये सिर्फ एक या दो स्तर ऊपर नहीं जाती। अगर यह सच निकला तो पूरा जयपुर शहर हिल जाएगा। चूंकि अलौकिक घटना के स्तर की पुष्टि नहीं की जा सकती थी, इसलिए इसे उच्चतम मानक के साथ संभालना होगा। लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो टीम लीडर के रूप में रूबल को जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा देना होगा और उसका परिणाम अरविंद से बेहतर नहीं होगा। रोहित, ये किस तरह का मजाक है?
लैम्बर्ट पुनर्जीवित हो गया। क्या ये सच भी है? मैंने उसकी फाइल देखी है, उसकी सीमा इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकती थी। कम से कम 10 दिन और होने चाहिए थे, रूबल ने घबराहट और बेचैनी में कहा। रोहित ने कहा, कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि क्रूर भूत कब जाग जाएगा। आपने समय का अनुमान लगाया था। कैप्टन रूबल, जाग जाए। शायद वह लड़का आपको धोखा दे रहा था। अगर कोई मरने वाला हो तो वह अपनी स्थिति नहीं बताएगा, क्योंकि ऐसा करते ही वह इलाज और अपनी अहमियत खो देगा। लेकिन फिर भी अनिल इतनी जल्दी कैसे हार सकता है? क्या वह तुम्हारे साथ नहीं था? रूबल ने दांत पीसते हुए कहा। यह एक दुर्घटना थी, रोहित ने शांति से कहा। लैम्बर्ट के कमरे की ओर जाने वाले गलियारे में पानी फैला था जो असामान्य लग रहा था। मैंने उसे उसमें जाने से मना किया, लेकिन उसने कमरे से लैम्बर्ट की आवाज़ सुनी और सोचा कि वह अभी मरा नहीं है। उसने इसे एक अवसर के रूप में देखा और दौड़ पड़ा। परिणाम थोड़ा अप्रत्याशित था, आधे मीटर से भी कम गहरे पानी ने उसे निगल लिया और वह मेरी आंखों के सामने ओझल हो गया। ऐसी स्थिति में मैं उसे कैसे बचाता? ये सुनकर रूबल के पास रोहित को दोष देने का कोई आधार नहीं बचा। क्या तुम इसे सुलझा सकते हो? रूबल ने पूछा। रोहित बहुत सक्षम था। घोस्ट कंट्रोलर बनने के बाद से उसने कई अलौकिक घटनाओं को सुलझाया था और एक बार भी विफल नहीं हुआ था। रोहित बोला, जब लैम्बर्ट जिंदा था तब मैं आश्वस्त था, लेकिन अब अगर मुझे अनिल के साथ भी निपटना पड़े तो कहना मुश्किल है। शायद अनिल अभी मरा नहीं है। देखो, अगर तुम इस मामले को सुलझाते हो तो मैं तुम्हें 5 घोस्ट कैंडल्स दूंगा। यह मेरा अंतिम प्रस्ताव है। मेरे पास अभी इतने ही संसाधन हैं, रूबल ने कहा। मुझे प्रक्रिया की परवाह नहीं है, मुझे बस समाधान चाहिए, भले ही तुम्हें पूरी इमारत गिरानी पड़े। ये जयपुर है, हम किसी घटना को हाथ से बाहर नहीं जाने दे सकते। कैप्टन रूबल, आप वास्तव में संघर्ष कर रहे हैं। सफ़ेद घोस्ट कैंडल्स मेरे लिए कम उपयोगी हैं, वे खतरनाक हैं। तो 3 और 5 के बीच का अंतर उतना बड़ा नहीं है। ऐसा करते हैं, मुझे 3 मोमबत्तियां दें और लैम्बर्ट के हिस्से का, दूसरे भूत को नियंत्रित करने का कोटा मुझे दे दें। उसकी हालत देखते हुए वह वैसे भी इसका उपयोग नहीं कर पाएगा, रोहित ने लापरवाही से सुझाव दिया। ठीक है, मैं सहमत हूँ, रूबल ने कहा। मैंने कॉल रिकॉर्ड कर लिया है, मुकरने की सोचना भी मत, रोहित ने कहा और तभी उसे सामने पानी से भरे गलियारे में बुलबुले उठते दिखे। स्थिर पानी में हलचल हुई और पानी के अंदर एक विशाल परछाई दिखाई दी। परछाई एक इंसान जैसी थी। यहाँ स्थिति बदल रही है, बाद में बात करते हैं। कॉल चालू रख रहा हूँ। रोहित ने सैटेलाइट फोन को अपने सीने पर लटका लिया। शांत पानी में अचानक बिना किसी लहर के एक व्यक्ति सतह पर आया। वह निश्चित रूप से मर चुका था, पानी में आधा डूबा हुआ, पीठ ऊपर की ओर, चेहरा नीचे, थोड़ा मुड़ा हुआ और सख्त। यह अनिल नहीं है, यह होटल की वही वेट्रेस है। रोहित की नज़रें सख्त हो गईं। वह एक महिला की लाश थी, होटल वेट्रेस की वर्दी में। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी मरी हो। लेकिन इस लाश का आना अजीब था। इतने कम पानी में अगर कोई लाश यहाँ तैर रही होती तो उसे पहले ही दिख जाना चाहिए था। रोहित अपने अगले कदम के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक स्थिति बदल गई। पानी पर तैर रहा शरीर अचानक हिला और पानी फटने की आवाज़ के साथ शरीर को एक हाथ ने जोर से पलट दिया। पानी से एक सिर बाहर निकला जो हवा के लिए हौंफ रहा था। धिक्कार है, मैं तो बस खत्म ही होने वाला था, अनिल ने हौंफते हुए कहा। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। वह इस छोटे से नाले में लगभग डूब ही गया था। रोहित थोड़ा हैरान हुआ, तुम वास्तव में वापस आ गए? मुझे लगा तुम गए काम से। मैं तो मुख्यालय को रिपोर्ट कर रहा था कि तैयारी कर लें। तुम सही थे, यहाँ बहुत खतरा है। मुझे आज़ाद होने के लिए कीमत चुकानी पड़ी। ये लैम्बर्ट कोई मामूली बात नहीं है। अनिल के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अनिल खड़े होने की कोशिश करने लगा। तभी रोहित ने देखा कि वह महिला की लाश, जिसे अनिल ने पीछे धकेला था, उसने एक सख्त हाथ से अनिल की बांह पकड़ रखी थी। लाश होने के बावजूद उसने अनिल को नहीं छोड़ा था, जैसे वह उसे गहराई में खींचना चाहती हो। एक घोस्ट स्लेव, भूत का गुलाम, रोहित ने सोचा। अनिल जैसे ही झुककर खड़ा होने लगा, उसका रंग उड़ गया, उसका शरीर नीचे की ओर गिरने लगा। धिक्कार है। उसने नीचे देखा तो पाया कि पानी में डूबे उसके पैरों को कई भीगे हुए, पीले और सख्त हाथों ने मजबूती से पकड़ रखा था। ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसका शरीर दलदल की तरह नीचे धंस रहा था। ये चीजें मुझे पानी में खींचना चाहती हैं, रोहित। मैं इन पर अपनी शक्तियों का बेतहाशा इस्तेमाल नहीं कर सकता, वरना मैं मर जाऊंगा। अनिल ने घबराहट में रोहित की ओर देखा। चिंता मत करो, तुम नहीं मरोगे। रोहित ने अब अपनी भूतिया आंख, घोस्ट आई, खोली। उसके शरीर पर एक डरावनी आंख उभरी, जिसने उसे हल्की लाल चमक में ढक लिया। उस आंख के माध्यम से उसने देखा कि पानी के नीचे क्या था। वह पानी, जो आधा मीटर से कम लग रहा था, वास्तव में अथाह था, किसी नर्क की खाई जैसा। और उसके अंदर अनगिनत तैरती हुई लाशें भरी पड़ी थीं। कुछ अभी मरी थीं, कुछ सड़ी हुई थीं। उन्हीं लाशों ने अनिल के पैरों को जकड़ रखा था। इस लैम्बर्ट ने कितने लोगों को मारा है?
रोहित ने भारी मन से सोचा और अनिल को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपने चारों ओर 1 मीटर के दायरे में घोस्ट डोमेन फैलाया और आगे बढ़ा। पानी उसके लिए बाधा नहीं बना। चूंकि वह पानी के सीधे संपर्क में नहीं था, इसलिए लाशों ने उस पर हमला नहीं किया। रोहित ने अनिल के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे अनिल के शरीर से एक विशाल पत्थर लटका हो, जो रोहित को भी डोमेन से बाहर खींच लेगा। लेकिन रोहित की भूतिया छाया, गोस्ट शैडो, उसके पैरों से निकलकर पानी में फैल गई। अनिल को जकड़े हुए शव अजीब तरह से कांपे और उन्होंने उसे छोड़ दिया। वे एक एक करके बेजान होकर सतह पर तैरने लगे। अनिल को पानी से बाहर खींच लिया गया। पानी की सतह, जो पहले साफ थी, अब लाशों से भर गई थी। भूत अभी तक सामने नहीं आया। रोहित ने लाशों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अनिल को चारे बेट की तरह इस्तेमाल किया था ताकि भूत बाहर आए, लेकिन वह नहीं आया। अगर भूत पानी में नहीं है तो वह। रोहित की नज़र तुरंत पास के आधे बंद दरवाजे की ओर गई। भूत कमरे में था, लैम्बर्ट के साथ। उसका अंदाजा सही था। थोड़ी ही देर बाद पानी से भीगा हुआ एक सूजा हुआ हाथ उस आधे खुले दरवाजे के पीछे से निकला और चौखट पर टिक गया। धीरे धीरे दरवाज़ा खुलने लगा और कमरे के अंदर से पानी टपकने की आवाज़ आने लगी। अध्याय 421, सतह पर तैरती लाश। जब रूबल को रोहित का ये कॉल मिला तो उसके मुंह से लगभग खून निकल आया। क्या लैम्बर्ट, वह क्रूर भूत, पुनर्जीवित हो गया है और अनिल हार गया है? एक मामला जो मूल रूप से सिर्फ एक साधारण आपराधिक मामला था, अचानक एक अलौकिक घटना में बदल गया था। और तो और, एक घोस्ट कंट्रोलर की मौत हो गई थी। एक बार ऐसा होने पर घटना की गंभीरता कई गुना बढ़ जाती है। अगर यह सच निकला तो पूरा जयपुर शहर हिल जाएगा। चूंकि घटना के स्तर टेरर लेवल की पुष्टि नहीं की जा सकती थी, इसलिए इसे उच्चतम मानक के साथ संभालना अनिवार्य था। लेकिन अगर वे ऐसा करते तो टीम लीडर के रूप में रूबल को जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा देना पड़ता और उसका हश्र अरविंद से बेहतर नहीं होता। रोहित, ये किस तरह का मजाक है? लैम्बर्ट का भूत जाग गया। क्या ये सच है? मैंने उसकी फाइल देखी है। उसकी सीमा इतनी जल्दी नहीं पहुंचनी चाहिए थी। कम से कम 10 दिन और होने चाहिए थे, रूबल ने घबराहट और बेचैनी में कहा। रोहित ने शांति से जवाब दिया, कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि क्रूर भूत कब पूरी तरह जाग जाएगा। आपने लैम्बर्ट के समय का अनुमान लगाया। कैप्टन रूबल, जाग जाए। शायद वह लड़का आपको धोखा दे रहा था। अगर कोई मरने वाला हो तो वह अपनी असली हालत नहीं बताएगा, क्योंकि ऐसा करते ही वह इलाज और मुख्यालय की नज़रों में अपनी अहमियत खो देगा। इसके अलावा लैम्बर्ट की फाइल में बहुत बड़ी कमियां हैं, खासकर उसके और क्रूर भूत के संबंध को लेकर। हालांकि हर घोस्ट कंट्रोलर अपनी शक्तियों की जानकारी छिपाता है, लेकिन उसकी फाइल का इतना खाली होना साफ तौर पर एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन फिर भी अनिल इतनी जल्दी कैसे हार सकता है? क्या वह तुम्हारे साथ नहीं था? रूबल ने दांत पीसते हुए पूछा। यह एक दुर्घटना थी, रोहित ने ठंडे स्वर में कहा। लैम्बर्ट के कमरे की ओर जाने वाले गलियारे में पानी फैला था जो असामान्य लग रहा था। मैंने अनिल को उसमें जाने से मना किया, लेकिन उसने कमरे से लैम्बर्ट की आवाज़ सुनी और सोचा कि वह अभी मरा नहीं है। उसने इसे एक अवसर के रूप में देखा और दौड़ पड़ा। परिणाम थोड़ा अप्रत्याशित था। आधे मीटर से भी कम गहरे पानी ने उसे निगल लिया और वह मेरी आंखों के सामने ओझल हो गया। ऐसी स्थिति में मैं उसे कैसे बचाता? ये सुनकर रूबल के पास रोहित को दोष देने का कोई आधार नहीं बचा। अलौकिक घटना में कोई भी अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता था। क्या तुम इसे सुलझा सकते हो? रूबल ने कड़वाहट के साथ पूछा। रोहित बहुत सक्षम था, उसने आज तक एक भी केस नहीं हारा था। रोहित बोला, जब लैम्बर्ट जिंदा था तब मैं आश्वस्त था, लेकिन अब अगर मुझे अनिल, जो शायद अब एक खतरा है, के साथ भी निपटना पड़े तो कहना मुश्किल है। हो सकता है अनिल अभी मरा ना हो। उसकी स्थिति अद्वितीय है, उसे मारना आसान नहीं है। देखो, अगर तुम इस मामले को सुलझाते हो तो मैं तुम्हें 5 घोस्ट कैंडल्स दूंगा। यह मेरा अंतिम प्रस्ताव है, रूबल ने दांत भींचकर कहा। मुझे प्रक्रिया की परवाह नहीं है, मुझे बस समाधान चाहिए, भले ही तुम्हें पूरी इमारत गिरानी पड़े। ये जयपुर है, हम किसी घटना को हाथ से बाहर नहीं जाने दे सकते। कैप्टन रूबल, आप वास्तव में संघर्ष कर रहे हैं। सफ़ेद घोस्ट कैंडल्स मेरे लिए कम उपयोगी हैं, वे खतरनाक होती हैं। तो 3 और 5 के बीच का अंतर उतना बड़ा नहीं है। ऐसा करते हैं, मुझे 3 मोमबत्तियां दें और लैम्बर्ट के हिस्से का, दूसरे भूत को नियंत्रित करने का कोटा मुझे ट्रांसफ़र कर दें। उसकी हालत देखते हुए वह वैसे भी इसका उपयोग नहीं कर पाएगा, रोहित ने लापरवाही से सुझाव दिया। रूबल कुछ कहना चाहता था, पर उसे याद आया कि रोहित ने अपना पिछला कोटा किसी और को दे दिया था। ठीक है, मैं सहमत हूँ, रूबल ने कहा। मैंने कॉल रिकॉर्ड कर लिया है, मुकरने की सोचना भी मत, रोहित ने कहा, और तभी उसे सामने पानी से भरे गलियारे में बुलबुले उठते दिखे। पानी के अंदर एक विशाल परछाई दिखाई दी। यहाँ स्थिति बदल रही है, बाद में बात करते हैं। कॉल चालू रख रहा हूँ। रोहित ने सैटेलाइट फ़ोन को अपने सीने पर लटका लिया।
शांत पानी में अचानक बिना किसी लहर के एक शरीर सतह पर आया। वह निश्चित रूप से मर चुका था, पानी में आधा डूबा हुआ, चेहरा नीचे की ओर और शरीर सख्त। यह अनिल नहीं है, ये होटल की वही वेट्रेस है। रोहित की नज़रें सख्त हो गईं। वह महिला की लाश थी। इतने कम पानी में अगर कोई लाश यहाँ तैर रही होती तो रोहित उसे पहले ही देख लेता। ये लाश अचानक वहाँ प्रकट हुई थी। रोहित अभी सोच ही रहा था कि क्या उसे पीछे हट जाना चाहिए, तभी स्थिति फिर बदली। पानी पर तैर रहा शरीर अचानक हिला और एक हाथ ने उसे जोर से पलट दिया। पानी से एक सिर बाहर निकला जो हवा के लिए हौंफ रहा था। धिक्कार है, मैं तो बस खत्म ही होने वाला था, अनिल ने हौंफते हुए कहा। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला और डरावना लग रहा था। वह इस छोटे से तालाब में लगभग डूब ही गया था। रोहित थोड़ा हैरान हुआ, तुम वास्तव में वापस आ गए? मैं तो मुख्यालय को रिपोर्ट कर रहा था कि तुम्हारे अंतिम संस्कार की तैयारी कर लें। तुम सही थे, यहाँ बहुत खतरा है। मुझे आज़ाद होने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अनिल के चेहरे पर खौफ था। अनिल खड़े होने की कोशिश करने लगा। तभी रोहित ने देखा कि वह वेट्रेस की लाश, जिसे अनिल ने पीछे धकेला था, उसने एक सख्त हाथ से अनिल की बाँह पकड़ रखी थी। लाश होने के बावजूद उसने अनिल को नहीं छोड़ा था, जैसे वह उसे वापस गहराई में खींचना चाहती हो। एक घोस्ट स्लेव, भूत का गुलाम, रोहित ने सोचा। अनिल जैसे ही झुककर खड़ा होने लगा, उसका संतुलन बिगड़ गया। उसके पैर फिर से पानी में धंसने लगे। धिक्कार है, उसने नीचे देखा तो पाया कि पानी में डूबे उसके पैरों को कई भीगे हुए सफ़ेद और सख्त हाथों ने मजबूती से पकड़ रखा था। ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसका शरीर दलदल की तरह नीचे जा रहा था। देखते ही देखते पानी उसके घुटनों तक आ गया। ये चीज़ें मुझे पानी में खींचना चाहती हैं, रोहित। मैं इन पर अपनी शक्तियों का बेतहाशा इस्तेमाल नहीं कर सकता, वरना मेरा अपना भूत जाग जाएगा। अनिल ने घबराहट में रोहित की ओर देखा। चिंता मत करो, तुम नहीं मरोगे। रोहित ने अब अपनी भूतिया आंख, गोस्ट आई, खोली। उसके शरीर पर एक डरावनी आंख उभरी, जिसने उसे हल्की लाल चमक में ढक लिया। उस आंख के माध्यम से उसने देखा कि पानी के नीचे क्या था। वह पानी, जो आधा मीटर से कम लग रहा था, वास्तव में अथाह था, किसी नर्क की खाई जैसा। और उसके अंदर अनगिनत तैरती हुई लाशें भरी पड़ी थीं। उनमें से कुछ ताज़ा थीं तो कुछ पूरी तरह सड़ चुकी थीं। उन्हीं लाशों ने अनिल को जकड़ रखा था। लैम्बर्ट ने कितने लोगों को मारा है? रोहित ने भारी मन से सोचा और अनिल को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपने चारों ओर 1 मीटर के दायरे में घोस्ट डोमेन फैलाया। पानी उसके लिए बाधा नहीं बना, क्योंकि उसका शरीर पानी के सीधे संपर्क में नहीं था। रोहित ने अनिल का हाथ पकड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी विशाल पहाड़ को खींच रहा हो। लेकिन रोहित की भूतिया छाया, गोस्ट शैडो, उसके पैरों से निकलकर पानी में फैल गई। अनिल को जकड़े हुए हाथ कान पे और उन्होंने उसे छोड़ दिया। वे लाशें बेजान होकर सतह पर तैरने लगीं। छपाक, अनिल को पानी से बाहर खींच लिया गया। पानी की सतह अब लाशों से ढकी हुई थी। असली भूत अभी तक सामने नहीं आया। रोहित ने लाशों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अनिल को चारे की तरह इस्तेमाल किया था ताकि असली भूत बाहर आए, लेकिन वह नहीं दिखा। अगर भूत पानी में नहीं है तो वह। रोहित की नज़र तुरंत पास के आधे बंद दरवाजे की ओर गई। भूत कमरे में था, लैम्बर्ट के साथ। उसका अंदाज़ा सही था। थोड़ी ही देर बाद पानी से भीगा हुआ एक सूजा हुआ हाथ उस आधे खुले दरवाजे के पीछे से निकला और चौखट पर टिक गया। धीरे धीरे दरवाज़ा खुलने लगा और कमरे के अंदर से पानी के तेज बहाव की आवाज़ आने लगी। अध्याय 422, 18वीं मंजिल से छलांग। अनिल ने राहत की एक गहरी सांस ली। उसे अब समझ आ रहा था कि उसकी पिछली तैयारी बिल्कुल सही थी। घोस्ट आई, भूतिया आंख वाले रोहित को साथ लाना एक जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने जैसा था। अगर रोहित यहाँ नहीं होता तो अनिल अब तक मर चुका होता, या तो वह इस जमा हुए पानी में डूब जाता, या फिर अपने अंदर के भूत के जागने, गोस्ट रिसर्जेंस के कारण उसकी मृत्यु हो जाती। क्या यह एक शीर्ष स्तर के घोस्ट कंट्रोलर की क्षमता है? इतनी सारी लाशों को बिना किसी प्रयास के संभाल लिया। अगर मैं होता तो ये बोझ नहीं सह पाता। उसने एक साथ इतनी सारी अलौकिक घटनाओं का सामना किया और फिर भी उसके खुद के भूत के जागने का कोई खतरा नहीं दिखा। अनिल का दिल डर और विस्मय से भर गया। एक सामान्य घोस्ट कंट्रोलर एक समय में मुश्किल से एक लाश या प्रेतवाधित वस्तु को संभाल सकता है। अगर वह बार बार अपनी शक्तियों का उपयोग करे तो उसका अपना शरीर ही जवाब दे जाएगा। लेकिन रोहित ने एक ही सांस में दर्जनों लाशों को निष्क्रिय कर दिया था। यह अविश्वसनीय था। अनिल के मन में ईर्ष्या की एक लहर दौड़ गई। अगर उसके पास भी ऐसी शक्ति होती तो वह आज इस दयनीय स्थिति में नहीं होता। लेकिन इससे पहले कि वह चैन की सांस ले पाता, अचानक एक और बदलाव हुआ। लैम्बर्ट के कमरे का आधा खुला दरवाज़ा धीरे धीरे पूरा खुल गया। धिक्कार है, अनिल के चेहरे के भाव खौफनाक हो गए। वह लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ, आने वाले खतरे का सामना करने के लिए तैयार। जैसे ही दरवाज़ा पूरी तरह खुला, मंद रोशनी में एक अजीब आकृति खड़ी दिखाई दी। वह स्थिर थी,
ये व्यक्ति पूरी तरह भीगा हुआ था और उसके शरीर से लगातार पानी रिस रहा था, जैसे वह स्वयं पानी का स्रोत हो। उसकी त्वचा पानी में बहुत देर तक रहने के कारण सफ़ेद और बेरंग हो गई थी। उसका मांस इतना सूज गया था कि उसकी टांगें फटने को थीं। यहाँ तक कि उसकी गर्दन भी किसी गुब्बारे की तरह गोल हो गई थी। वह अब इंसान जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। फिर भी वह आकृति खड़ी थी और हिल डुल सकती थी। क्या ये एक भूत है? रोहित अभी ये तय नहीं कर पा रहा था कि लैम्बर्ट की वर्तमान स्थिति क्या है। तुमने इस आदमी को क्यों बचाया? उस सूजे हुए विकृत लैम्बर्ट ने अपना मुंह थोड़ा खोला और एक विचित्र आवाज़ निकाली। वह अभी भी मरा नहीं था। उसकी चेतना अभी भी शेष थी। ये जानकर रोहित और भी सतर्क हो गया। क्या वह किसी चरम स्थिति एक्सट्रीम कंडीशन में है? रोहित ने मन ही मन सोचा। उसने पहले भी ऐसी स्थितियां देखी थीं जहां एक घोस्ट कंट्रोलर भूत के जागने की कगार पर होता है, लेकिन उसकी अपनी चेतना अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुई होती। इस अवस्था में वह भूत की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर सकता है, लेकिन मौत निश्चित होती है। अच्छा है कि तुम अभी मरे नहीं हो। इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। रोहित के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। तुमने उसे क्यों बचाया? लैम्बर्ट की चेतना धुंधली लग रही थी। वह बोलने के लिए संघर्ष कर रहा था। रोहित उसकी ओर बढ़ा। कोई खास वजह नहीं, बस मन किया तो बचा लिया। ये तुम्हारा काम नहीं है लैम्बर्ट। तुम इस रूप में ज्यादा देर नहीं टिक पाओगे। हालांकि यह हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन मुझे तुम्हें तुरंत खत्म करना होगा। तुम एक बड़ी मुसीबत बन सकते हो। जाहिर है मैं तुम्हें शांति से आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने का इरादा नहीं रखता, लेकिन एक इंसान के तौर पर इस दुनिया में अपने आखिरी पलों में तुम कुछ आखिरी शब्द कह सकते हो, बजाय इसके कि मुझसे लड़ो। क्योंकि अगर तुमने मुझसे लड़ने की कोशिश की तो तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा। विकृत लैम्बर्ट अजीब आवाज़ें निकालता रहा और चिल्लाया, अगर तुमने उसे बचा लिया तो मुझे क्यों नहीं बचाया? मुझे क्यों नहीं, क्यों नहीं? उसकी आवाज़ में पागलपन और गहरी पीड़ा थी। रोहित, मुझे पता है कि तुम शक से बचना चाहते हो, इसीलिए तुमने अभी तक कार्रवाई नहीं की। लेकिन मुख्यालय ने फैसला कर लिया है कि उसे खत्म करना ही होगा। सैटेलाइट फ़ोन से रूबल की आवाज़ आई। ये स्पष्ट था कि लैम्बर्ट अब बचाने लायक नहीं बचा था। इतने लोगों को मारने के बाद मुख्यालय एक हत्यारे पर संसाधन बर्बाद नहीं करने वाला था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने अनिल को मारने की कोशिश की थी। क्या रूबल, कैप्टन रूबल, क्या तुम मुझे नहीं बचाओगे? तुमने वादा किया था, तुमने कहा था कि तुम मुझे बचा लोगे। लैम्बर्ट की आवाज़ में सिसकियां थीं, जैसे वह रो रहा हो। लेकिन वह इतना सूजा हुआ था कि उसके शरीर से रिश्ते पानी में आंसू दिखाई नहीं दे रहे थे। रोहित, जल्दी करो, हमें उसे भूत में तब्दील होने से पहले रोकना होगा, रूबल ने घबराहट में कहा। रोहित की नज़र थोड़ी बदली और उसने सीधे लैम्बर्ट की ओर देखा। तुम मुझे नहीं बचाओगे? रूबल मुझे नहीं बचाएगा। ठीक है, फिर मैं तुम सबको मार डालूंगा। शुरुआत तुमसे होगी। लैम्बर्ट की फटी हुई आवाज़ गूंजी और उसकी सूजी हुई खाल फटने लगी। एक टूटे हुए पानी के बैरल की तरह उन दरारों से बदबूदार मटमैला पानी बहने लगा। हवा इतनी नम हो गई कि सांस लेना पानी पीने जैसा महसूस होने लगा। तभी अगले ही पल रोहित अपनी जगह से गायब हो गया और रहस्यमयी तरीके से लैम्बर्ट के पीछे प्रकट हुआ। कहीं से एक पुरानी घिसी हुई रस्सी गोस्ट रोप के कई घेरे लैम्बर्ट के शरीर के चारों ओर लिपट गए, जिससे वह पूरी तरह जकड़ा गया। मुझे मारोगे? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। रोहित की आंखें ठंडी थीं और उसने एक जोरदार लात मारी। लैम्बर्ट का भारी शरीर पीछे की ओर उड़ गया। उम्मीद थी कि वह पीछे की दीवार से टकराएगा, लेकिन दीवार रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई थी। लैम्बर्ट की चेतना अभी भी थी और उसके चेहरे पर अब आतंक था। यह 18वीं मंजिल थी। सूं, हवा की तेज आवाज के साथ लैम्बर्ट उस मंजिल से नीचे गिर गया। रोहित दीवार के किनारे खड़ा होकर उसे नीचे गिरते हुए बेरुखी से देख रहा था। अगर वह गिरकर मर गया तो क्या भूत समय से पहले नहीं जाग जाएगा? अनिल ने घबराहट में पूछा। वह वैसे भी मरने वाला था। अगर वह यहाँ जागता तो पानी और लाशों के बीच वह ज्यादा शक्तिशाली होता। यह एक ऊंची इमारत है, यहाँ बैकअप मिलना मुश्किल है, इसलिए उसे जीवित रहते हुए ही यहाँ से दूर ले जाना सबसे अच्छा तरीका है, रोहित ने कहा। इसके अलावा मैंने उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय किए हैं। रोहित ये भी परीक्षण करना चाहता था कि क्या घोस्ट रोप, भूतिया रस्सी, इस भूत को काबू में रख सकती है। इतना कहकर रोहित ने एक कदम आगे बढ़ाया और खुद भी 18वीं मंजिल से नीचे कूद गया। क्या? अनिल की आंखें सदमे से फटी रह गईं। रोहित भी नीचे कूद गया था। यह कोई मजाक नहीं था, इतनी ऊंचाई से गिरना मौत को दावत देना था। वह किनारे की ओर भागा ये देखने के लिए कि क्या हुआ, लेकिन रात की तेज हवा ने उसे पीछे धकेल दिया। वह रोहित जैसा नहीं था जो गिरने से न मरे। अगर वह गिरा तो उसकी मौत निश्चित थी। जल्दी नीचे जाकर देखना होगा। वह तुरंत मुड़ा और पहली मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट की ओर भागा।